एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन सावन के महीने में शिव जी के दर्शन करने आते रहते थे। सावन का महीना था, दूर दूर से कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंततः मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त और प्रेमी हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने जैसे ही थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। महाराज आगे आए और बोले, मैंने महादेव के इस मंदिर में बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक ज्ञानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में थाल कुछ हो गया और किसी के हाथ में थाल कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का भक्त नहीं है। उसी समय किसान वहाँ पर आया। वो बेचारा महीनों बाद सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही जब वो आ रहा था तो कोई भिखारी उसे मिला और कुछ खाने के लिए मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो भी उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया, जल अभिषेक किया और बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसके साथ मजाक कर रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल ना मिले तो ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे, पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो, तुम ऐसी कौन सी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंद से होता है, और बुरे कर्मों का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुख से होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना, महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। इसलिए भक्ति, ध्यान, साधना आपके लिए तभी उपयोगी है जब आपके मन में दूसरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए स्नेह का भाव है, उनके लिए मानवता है। इसलिए कहा गया है कि जन कल्याण के साथ साथ
आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप सच में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चाहे पूजा पाठ में कमी हो, चाहे आपके नित्य साधना के क्रम में कमी हो, वो चल सकता है, लेकिन अगर आपके भावों में कमी है, आपके अंदर दूसरों के पीड़ा को देखकर अगर आपके मन में पीड़ा नहीं होती है और आप अगर दूसरों के ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं, तो चाहे आप दिन रात पूजा पाठ कर रहे हों, दिन भर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है। अगर आप प्रत्येक ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो आप कहीं न कहीं उस परमात्मा से जुड़ते हैं। तो परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग यही है कि पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ ही अगर आप बेशक आपको पूजा पाठ करने का काम समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर आप लोगों का जन कल्याण कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं और प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा के रूप में देख रहे हैं कि आपके सामने जो ज़रूरतमंद इंसान खड़ा है, उसके अंदर उस परमात्मा का वास है और आप उसकी सहायता कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं ईश्वर से सीधे जुड़ रहे हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए और ध्यान साधना से जुड़े वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट देते रहें। आप सभी को जय माता की।